हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सिंह। आपको आज मैं जीपन के बारे में बताऊंगा कि जीपन मतलब क्या होता है, जीपन कैसे काम करता है, जीपन का क्या फ़ायदा है। ठीक है। और जीपन में जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें लगने वाले जो टूल्स वगैरह सब है, फाइबर के लिए जो टूल्स वगैरह सब जो FTTH में यूज़ किया जाता है उसके मैं जानकारी दूंगा आपको। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अभी का जो जनरेशन अभी चल रही हैं वो आपको फाइबर का जनरेशन है, क्योंकि कॉपर ADSL या VDSL वो बैंडविड्थ हमें नहीं प्रोवाइड कर पाए जो कि अभी के जनरेशन को लग रहा है। ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही हम लोग FTTH बोलते हैं, फाइबर टू दी होम, तो वहां पर आपको आ जाता है जीपॉन। जीपॉन क्या है आपका? जीपॉन सबसे पहले गीगा बीट, जी का फुल फॉर्म हो जाता है गीगा बीट। गीगा बीट मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो भी डेटा ट्रैवल करते हैं वो आपको बीट में करता है। कोई यहाँ पर गीगा बाइट भी बोलते हैं, लेकिन वो गीगा बाइट नहीं है, गीगा बीट होते हैं। ठीक है। उसके बाद में पी का मतलब हो जाता है पैसिव। पैसिव में क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको OLT से आपको ONT तक जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो बीच में का जो भी ODN यानी कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो भी डिवाइस सब हम लोग यूज करते हैं, या तो ODF यूज कर ले, या तो OTB यूज कर ले, या तो S1 यूज कर ले, या तो S2 यूज कर ले, वो कोई भी डिवाइस में हम लोग एक्टिव करंट का यूज नहीं करते, इसीलिए इसको पैसिव डिवाइस बोला गया है। ठीक है, इसलिए इसको पैसिव बोलते हैं। अब ऑप्टिकल नेटवर्क आपका क्या है कि ऑप्टिकल नेटवर्क का मतलब यहाँ पर हो जाते हैं आपको जो भी डेटा ट्रैवल करते हैं वो आपको लाइट के थ्रू करते हैं। OLT से आपको ONT तक डेटा लाइट के थ्रू ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इसको ऑप्टिकल नेटवर्क बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है हमारे जो भी जीपन टेक्नोलॉजी से हम लोग जो यूज करते हैं इंटरनेट वगैरह सब, सिर्फ वहाँ पर इंटरनेट नहीं यूज करते, हम वहाँ पर PSTN इंटरनेट और IPTV तीनों यूज करते हैं। ये ट्रिपल प्ले सर्विस वहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। PSTN मतलब आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो हम लोग आपको लैंडलाइन वगैरह सब जो यूज करते हैं वॉइस के लिए, उसको बोला जाता है। उसके बाद में इंटरनेट जो ब्राउजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में IPTV, अभी जो आप लोग मतलब टीवी वगैरह सब जो देख रहे हैं उसका, वो तीनों चीज आपको OLT में कन्फिगर किया जाता है। यहाँ पर OLT का हो जाता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल में कन्फिगर किया जाता है। उसके बाद में ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल में कन्फिगर करके हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ODF में ये आ जाता है आपको फाइबर के थ्रू। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये जो जीपॉन कार्ड बोल लीजिए या OLT बोल लीजिए, वो आपको 16 पोर्ट के रहते हैं। ठीक हो। एक पोर्ट से आपको 64 कनेक्शन चलते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से नहीं कनेक्शन, OLT से नहीं 64 कनेक्शन दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है, 128 भी हम लोग कनेक्शन चला सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कार्ड पे, जो कि मैं आपको डिटेल में अगली बार बताऊंगा। तो यहाँ पर 16 कनेक्शन चलते हैं। 16 पोर्ट से आपको एक पोर्ट से 64 कनेक्शन चलते हैं, तो एक कोर आ जाती है आपको ODF में। उसके बाद में ODF से आपको जाता है, ODF क्या यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है। जहां से हम लोग कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं दे सकते, वहां से हम लोग डिवाइड करते हैं कनेक्शन को। उसके बाद में आपको आ जाता है यहाँ पर S1 में। S1 से भी हम लोग कनेक्टिविटी नहीं देते हैं। S1 से हम लोग फैट बॉक्स में कनेक्शन लेकर जाते हैं और फैट बॉक्स से आपको कनेक्टिविटी देते हैं। फैट बॉक्स का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाता है फाइबर एक्सेस टर्मिनल। ठीक है। जहां पर हम लोग आपको फैट बॉक्स से आगे ड्रॉप केबल के थ्रू, फाइबर ड्रॉप केबल के थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अब मान लीजिए ये तो बहुत बड़ी सोसाइटी हो जाती है, तो वहां पर हम लोग ODF का यूज करते हैं, S1 का यूज करते हैं और फैट बॉक्स का यूज करते हैं। लेकिन हमें इतनी बड़ी कनेक्टिविटी नहीं करनी है। कोई मान लीजिए छोटी सी आपको सोसाइटी है, तो वहां पर हम कनेक्टिविटी करते हैं। फैट बॉक्स से आगे भी हम लोग कनेक्शन ले जा सकते हैं, जिसको कि हम लोग OTB बोलते हैं, ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स जिसको बोला जाता है। मान लीजिए कि आपको ना 4 या 5 रो हाउस है। ठीक है। तो एक फैट बॉक्स से यानी कि स्प्लिटेड 2 से हम लोग क्या करते हैं कि 8 कनेक्शन देते हैं। 1 इन होता है और 8 आउटपुट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 3 रो हाउस है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर में बनाया है, 3 रो हाउस है, तो हम अगर यहाँ पर
एक S2 लगाएंगे, यानी कि फैट बॉक्स बिठाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका 5 पोर्ट वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो वो ISP को हमेशा हर एक महीने उसका 5 पोर्ट का नुकसान हो रहा है वहाँ पर। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि OTB बिठाते हैं। OTB से आपको जितना हम लोग, जैसे कि यहाँ पर 3 रो हाउस है तो 3 लोग हम लोग कनेक्शन यहाँ पर OTB के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, OTB का फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स। ठीक, तो आपको यहाँ पर हम लोग ODF को बाईपास करके हम लोग डायरेक्ट S1 के थ्रू भी कनेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर OLT का एक पोर्ट से हम लोग S1 में एक कोर लेकर आएंगे। वो आप लोग जो कोर है, आप लोग ये जो ISP कोर को जो मैनेज करता है वो डिमांड के अनुसार मैनेज करता है कि हम लोग एक कोर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कितने का फाइबर वहाँ पर डालना है, 16 का, ठीक है, या 32 का या 64 का या 96 का F का फाइबर डालना है। तो यहाँ पर हम लोग एक पोर्ट से एक कोर फाइबर लेकर आए, उसके बाद में फाइबर यहाँ पर लेकर आए S1 में। अब S1 से एक S1 में क्या होता है कि आपका एक इनपुट रहता है, ठीक है, उसके बाद में 8 आउटपुट रहता है। तो S1 से मैंने जैसे अभी बात किया, डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर S1 से हम लोग S2 में कनेक्टिविटी लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम लोगों ने 8 S2 बिठा दिया। ठीक है, अब S2 से हम लोग को कनेक्टिविटी देना है। अब एक S1 से 8 S2 बिठाए, अब एक S2 से आपको 8 कनेक्शन देंगे, तो 8 हटे 64, 64 कनेक्शन। ठीक है, तो ये मतलब टोटल यहाँ पर हम लोग 64 कनेक्शन दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में यहाँ पर बताया, आपको S1 में और एक और चीज़ है, जो इन पोर्ट रहेंगे उसका नंबर रहेगा वहाँ पर 201। ठीक है, तो आपको इससे समझ में आएगा कि ये इन पोर्ट है, बाकी सब मतलब आपका आउटपुट रहेंगे 8 पोर्ट, या स्प्लिटर बोल लीजिए। 1:8 का स्प्लिटर रहता है, 1:16 का रहता है, 2:2 आपका 8 का रहता है, 2:16 का रहता है। उसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉप फाइबर वायर के थ्रू कनेक्टिविटी हर एक फ्लैट में करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, S2 से अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉप फाइबर के थ्रू यहाँ पर लेकर गए कस्टमर एंड पे। ठीक है, कस्टमर एंड पे जो हम लोग वहाँ पर फेस प्लेट में जाकर टर्मिनेट करेंगे फाइबर को। अब यहाँ पर फाइबर को फेस प्लेट में जाकर टर्मिनेट करेंगे और फेस प्लेट से ONT में हम लोग पैच कार्ड के थ्रू कनेक्टिविटी देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ONT का फुल फॉर्म हो जाता है आपको ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, या ONT को ONU भी बोला जाता है, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। ठीक है, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट दोनों का मतलब आपको एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर ONT में हम लोग पैच कार्ड के थ्रू कनेक्टिविटी किए। अगर कस्टमर उसी में, जैसे मैंने आपको बताया, वॉइस कनेक्टिविटी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसी में अगर कस्टमर यूज करना चाहे वॉइस, तो ONT में एक RJ11 पोर्ट रहता है, वहां पर आप RJ11 कनेक्टर यूज करके लैंडलाइन अपना कनेक्टिविटी कर सकते हैं और लैंडलाइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको वहीं से आप वाईफाई के थ्रू या वायर के थ्रू आप लोग यहाँ पर एयरटेल स्ट्रीम बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको IPTV वगैरह सब देखने के मौका मिलेंगे। ठीक है, वहां पर आप OTT कंटेंट के थ्रू आप लोग IPTV वगैरह सब भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको हो गया एक काम कैसे करता है। अब आपको एक काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पर ये OLT से अगर आपको ONT तक जो भी इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ये हाँ, बैंडविड्थ आपको कौन प्रोवाइड करेगा, बैंडविड्थ प्रोवाइड करने का काम रहता है आपका OLT का। किसने, कौन सा ONT ने, कौन सा कस्टमर ने कितना बैंडविड्थ लिया है। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड करने का, जो मैनेज करने का काम रहता है OLT का रहता है। ठीक है, तो OLT आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। उसका जो बैंडविड्थ प्रोवाइड करने का जो आपको डाउन स्ट्रीम है वो रहता है आपको 1490 नैनोमीटर के स्पीड से और आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। ऑफ स्ट्रीम जो है वहां पर 1310 नैनोमीटर के स्पीड से आपको बैंडविड्थ अपलोड होता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाता है। यहाँ पर
मैंने एज पर यूजर मैंने अपने लैपटॉप में टाइप किया www.google.com। तो जैसे मैंने google.com बोला, क्लाउड में गया वो आपको, तो बस मैंने एक कमांड टाइप किया google.com। तो इसके लिए मुझे एक छोटा सा कमांड है, तो मुझे कम स्पेस से भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब google.com जब डाउनलोड आपको होगा तो वहां पर क्या हो जाता है कि सिर्फ google.com एक कमांड नहीं आता है, वहां पर आपको विजुअल के साथ आता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या हो जाता है, विजुअल के साथ आता है, इसके लिए आपको ना हमें डाउनलोड को ज्यादा जरूरी पड़ती है वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए वो डाउन। अब यहाँ पर जीबी का बात करें तो डाउन स्ट्रीम जो जीबी कैसे होती है, तो 2.48 जीबी पर सेकेंड आपको डाउन स्ट्रीम होती है, 1.24 जीबी पर आपको अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ONT से ONT में आपको इंटरनेट जो सप्लाई होती है उसको बोला जाता है ब्रॉडकास्ट। इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट इसलिए बोलते हैं कि आपको ना OLT क्या करता है कि ये अपने सारे यूजर को, अगर मैंने google.com पर डिमांड किया है तो जो उसके कनेक्टेड है वो सारे को google.com सेंड करेगा, सारे को। ठीक है, इस ONT को भी, एक नंबर ONT को भी सेंड करेगा, 2 नंबर को भी सेंड करेगा, 3 नंबर यूजर ONT को भी सेंड करेगा, 4 नंबर को भी सेंड करेगा, यानी कि टोटल 1 to 64 सारे को सेंड करेगा वो, सारे के सारे को वो google.com सेंड करेगा। लेकिन देख तो नहीं पाएंगे सभी के सभी, जिसने वहां पर मंगवाया है google.com या जो पाथ जिसने मंगवाया है वो वही देख सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आपको EAS, यानी कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आपको क्या हो जाता है कि ऐसे आपको डाउनलोड होता है। अब आपको हो जाता है कि सिर्फ डाउनलोड से नहीं, तो अपलोड भी हमें करनी है यहाँ पर। तो जो अपलोड के लिए जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको बोला जाता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस, TDMA। ठीक है, तो यहाँ पर एक TDMA के मार्फत से आपको अपलोड होती है। जैसे कि इस ONT ने कुछ सेंड करना चाहा तो स्प्लिटर डिसाइड करता है कि किस समय में कौन सा मतलब आपको डिवाइस से मुझे क्या लेना है, तो एक टाइम जो मैनेज करता है उसको बोला जाता है TDMA। ठीक है, आपको TDMA के थ्रू ये अपलोड होता है यहाँ पर। और ये जो पूरी की पूरी जीपन जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसको बोला जाता है वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रॉफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है यूजर के लिए? फायदा ये होता है आपको यूजर के लिए कि यहाँ पर सेम टाइम में वो अपलोड एंड डाउनलोड दोनों कर सकता है। यही एक बहुत बड़ी आपको जीपन का फायदा है। ठीक है, अब आपको जैसे कि मैंने बताया था कि एडवांटेज सब क्या है। एडवांटेज है आपका यहाँ पर कि लेस फिजिकल इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद में आपका लोअर मेंटेनेंस, उसके बाद में इसका एडवांटेज है इजी ऑफ इंस्टॉलेशन, उसके बाद में इसका जीपन का फायदा है आपको हाई बैंडविड्थ अप टू 1 Gbps तक सपोर्ट करेगा, मल्टीप्लेक्स सर्विस एक्सेस आपको नेटवर्क, उसके बाद में आपको लॉन्ग रीच अप टू 20 किलोमीटर तक ये आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको फायदा सब हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ये सब जब हम काम करेंगे, ठीक है, जब ये नेटवर्क बिल्ड जाएगी तो उसके बाद में कोई भी अगर यहाँ पर टेक्नीशियन वगैरह सबको टूल्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कौन कौन सा टूल्स यहाँ पर वो यूज करेगा, तो यहाँ पर वो यूज करेगा स्प्लाइसिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद में आपको VFL स्प्लाइसिंग मशीन का काम होता है 2 फाइबर को यहाँ पर स्प्लाइस करना या जोड़ना। VFL को काम रहता है, यानी कि VFL का फुल फॉर्म हो जाता है विजुअल फॉल्ट लोकेटर। कहीं पर अगर वायर कट हुआ है तो लेजर थ्रो करके वो आपको देख सकता है। अगर लेजर एक एंड से दूसरे एंड तक एग्जैक्ट में वहां पर पहुंच जाती है तो फाइबर आपका वेल एंड गुड है। अगर बीच में से कहीं पर लीकेज है, अगर एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच रही तो कहीं पर वो डैमेज है, लेजर फाइंड आउट कर देता है। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका
वो है आपका ओपीएम यानी कि ऑप्टिकल पावर मीटर। ऑप्टिकल पावर मीटर क्या करता है आपको कि हम लोग पावर चेक करने के लिए यहाँ पर उसका यूज करते हैं। ठीक है, कस्टमर इन पे अगर आपको अच्छा से अच्छा स्पीड प्रोवाइड हो, स्पीड मिले, तो उसके रिगार्डिंग में हम लोग कितना पावर का यूज करते हैं, तो वहां पर हम लोग जो पावर यूज करते हैं उसको बोला जाता है -24 dBm से कम चाहिए पावर। जैसे कि आपको 22 बहुत अच्छा पावर है, -22 dBm। ठीक है, 23 इज ऑल्सो ओके, 24 इक्वल 24 इज ऑल्सो ओके, बट मोर देन 24 इट इज नॉट अलाउ। ठीक है, अब मोर देन जैसे 24 dBm से ज्यादा होंगे वहां पर आपको इंटरनेट इंटरप्ट होगा, उसके बाद में आपको स्पीड वगैरह सब हार्म होगा, वहां पर स्पीड वगैरह से में प्रॉब्लम आएंगे वहां पर। ठीक है, तो इसके लिए वो सब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर सीपी यानी कि कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट सब क्या क्या रहते हैं कस्टमर इन पे, तो सबसे पहले आपका आंसर रहना चाहिए फेस प्लेट, ये कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद में पैच कॉर्ड, उसके बाद में आपका ओएनटी। ठीक है, उसके बाद में अगर इंस्ट्रूमेंट यूज करता है तो इट इज ऑल्सो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी हो जाते हैं लैंडलाइन के लिए। ठीक है, ये सब हो जाते हैं। दूसरा आपको टूल्स हो जाते हैं यहाँ पर फाइबर स्ट्रिपर वगैरह सब हम यूज करते हैं, फाइबर क्लीवर सब यूज करते हैं फाइबर को कट करने के लिए या स्प्लाइसिंग करते समय में उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ये जीपोन आपको पूरी तरह काम करते हैं। ठीक है, अगली बार मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा कि कैसे मतलब जीपोन के और भी पार्ट सब है वो कैसे मतलब काम करते हैं, उसके बारे में और बताऊंगा मैं। थैंक यू वेरी